सो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों दोस्तों। आज की इस वीडियो में नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं और कहाँ से सभी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड शामिल होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल तरीका, जिसे मैंने बहुत दिनों तक पहले उस पर रिसर्च की है, फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए हम शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के वो 4 स्टेप्स समझेंगे। 4-5 स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 है ना। स्टेप 1 आने पर हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 1 आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आ जाता है सेड, सेड टू आ जाता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। इसमें आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये स्टेप 2, ये स्टेप 1 कह रहा है कि स्टेप 1 कह रहा है कि अगर तुम्हारे जो सेंटेंस है डायरेक्ट का, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू आता है तो उसको आस्क्ड में हम चेंज करें, ठीक है। से टू, से टू को आपको किस में बदलना है, आस्क में बदलना है, ठीक है। फिर स्टेप 1 के बाद अगर हम देखें तो स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या है, ठीक है, यहाँ पर स्टेप 2 हम लिख रहे हैं, है ना। चलिए स्टेप 2 में हम समझते हैं क्या लिखना है। स्टेप 2 में आपको क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा दिखेगा। क्या दिखेगा, कामा इन्वर्टेड कामा दिखेगा। इस कामा इन्वर्टेड कामा को क्या करना है, आपको चेंज करना है ना। इस कामा इन्वर्टेड कामा को आपको क्या करना है, चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, देखिए इसके स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या करना है, वर्ड लिखना है, वही क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अब उसी के बाद क्या करना है तुमको, उसी के बाद आपको क्या करना है, क्लास यूज करना है, देखिए उसी में आपको क्या करना है, क्लास यूज करना है, देखिए इस तरह का क्या है, आपको क्लास यूज करना है, ठीक है। स्टेप 2 में है ये। स्टेप 2 में आपको कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसी के साथ क्या करना है, क्लास यूज करना है। अभी ये सभी क्या है, एग्जाम्पल के बाद ही समझ पाएंगे आप। तो स्टेप देखिए 4 ही स्टेप है, 4 ही स्टेप है, बहुत ईमानदारी से समझिए। तो लास्ट में जब एग्जाम्पल करवाने लग जाए तो आप पूरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 100% गारंटी है कि आप समझ के जाएंगे, है ना। चलिए फिर स्टेप 3 पर आते हैं। किस पर आते हैं, स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में क्या है कि सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब क्या है, सन बटा 123 का मतलब है कि ये जो सन रहेगा ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा, और जो 123 है ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में। 123 में पहले 1 आया, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कोई है तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। और सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। और जो थर्ड पर्सन का एलिमेंट है उसे एम फॉर नो, नो मीन्स नो चेंज करना है, यानी बदलना नहीं है ना। तो ये स्टेप 3 भी आप समझ लो। अब स्टेप 4 पर आते हैं। किस पर आते हैं, स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। स्टेप 4 पर आने के बाद अब देखेंगे कि क्या होता है। स्टेप 4 में क्या होता है, देखो अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट है, क्या है, पास्ट है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ेगा।
रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कैसे हो? अगर उसमें सेकंड फॉर्म या सेड सेड टू आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड सेड टू आया है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट। और उधर रिपोर्टेड स्पीच को क्या करना पड़ेगा? हमें पास्ट करना पड़ेगा, है ना। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आया है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें वाज वेयर करना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म डू डज आया है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, डू डज का डिड करना पड़ेगा, है ना। और अगर हैज़ आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैड में बदलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको पर्सनली आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। पर्सनली आप वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, पर्सनली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उससे समझा देंगे, है ना। तो देखो ये इस तरह से आप कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 में ये करना है। स्टेप नंबर 5 आता है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या बताएंगे? ये देखो स्टेप नंबर 5 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या है? चेंजेबल वर्ड। स्टेप नंबर 5 में चेंजेबल वर्ड। वर्ड्स जो होते हैं उनको क्या करना है? चेंज करना है। चेंजेबल वर्ड्स जैसे टुडे, टुडे को हम किस में चेंज करेंगे? दैट में। टुनाइट, दैट नाइट, है ना। दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। टुमारो, टुमारो यानी द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, है ना। इस तरह से। और यस्टरडे, द प्रीवियस डे। इस तरह से हम ये चेंजेबल वर्ड को जान पाते हैं। चेंजेबल वर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आपके पास बुक होगी ग्रामर की तो उस ग्रामर की बुक में आप क्या करेंगे? चेंजेबल वर्ड्स को जान पाएंगे। जैसे मैंने 2-4 बताए आपको, आप उसे सुनिए, दोबारा से सुनिए और नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है और उन्हीं में से कोई एक आ ही नहीं आएगा क्या करें, है ना। अब जब ये आपने समझ लिया है तो हम क्या करेंगे? अब स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल, एक डायरेक्ट सेंटेंस लेंगे और डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलिए फिर हम डायरेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं, है ना। डायरेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्ट सेंटेंस को अब क्या करेंगे? हम इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? सारे स्टेप्स को एक एक करके हम फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेट, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है पहला स्टेप? यहाँ पर देखिए तो सेड है और सेट टू, क्या है? सेट टू को आस्क में बदलना है। तो यहाँ पर सेड आया है ना, सेड को आस्क में बदलें। तो चलिए हम पहला स्टेप ये फॉलो कर देते हैं। पहले क्या करेंगे? सी में बदलेंगे आस्क, आस्क में बदल दिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड जो उसमें आया है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस लेटर में स्मॉल लेटर वाई। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? क्रॉस यूज करना। यहाँ पर क्रॉस यूज करना, देखो किस तरह से क्रॉस यूज करना है। देखो हम यहाँ पर क्रॉस यूज कर रहे हैं। इस क्रॉस का मतलब ये है ना। इस क्रॉस का मतलब ये है कि आपको क्या करना है? यू को इधर लाना है, डू को उधर ले जाना है ना। यू इधर लाना है, डू को उधर ले जाना है, ठीक है। तो यू जो है हमारा वो है स्टेप नंबर 3 के अनुसार देखें तो, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के अनुसार देखें तो डू जो है हमारा, यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर क्या करेंगे? यू ही लिखेंगे और यू, ये डू इधर आएगा, डू इधर आएगा। मैंने कहा स्टेप नंबर 4 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होगी। इधर सेड आया मतलब पास्ट है, तो डू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो डू का क्या होगा? डिड, और डिड यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे? गो, क्या यूज करेंगे? गो। फिर उसके बाद यूज करेंगे वेयर। वेयर कोई चेंजेबल वर्ड नहीं, वो पहले से है चेंज, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप करेंगे, ठीक है। सी आस्क्ड व्हाई यू डिड गो देयर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बात समझ लीजिए कि आप सबको लग रहा होगा कि गलत होता है। हाँ, ये देखो, ये जो डिड गो है, ये डिड गो, है ना। इस डिड गो को हम डायरेक्टली गो के सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वेंट में। इसमें चेंज कर सकते हैं, वेंट। अब ये एग्जैक्टली आपका सही है, बन गया है ना।
आई होप ये आप समझ रहे हो। चलिए फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आप सामने देख पा रहे हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस है आपके सामने, है ना। एक डायरेक्ट सेंटेंस जो है आपके सामने लिखा गया है। इस डायरेक्ट सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जो वहाँ पर दिया गया है। वो सभी स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है ना। वो सभी स्टेप्स आप फॉलो करिए और फिर उसके बाद आप जो है आगे काम करिए। तो चलिए पहला स्टेप क्या है, हमें देखिए यहाँ पर पहला स्टेप है सेड सेट टू को आस्क में बदलना है। चलिए मैंने शुरू कर दिया आई, और सेट टू को हम आस्क में बदल रहे हैं, आस्क में। और उसके बाद जो है इन लिखेंगे, है ना। तो इनके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई भी नहीं। स्टेप टू में कामा यूनिट कामा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड लगाया वाट, यहाँ पर देखो वाट हमने यूज किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस यूज करना है। इस क्रॉस का मतलब है, वाट के बाद जो क्रॉस यूज कर रहे हैं इसका मतलब है यू आगे आएगा यू पीछे जाएगा, है ना। यू आगे आएगा यू पीछे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यू को आगे लाना है, लेकिन यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। स्टेप 3 कहता है सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन है और यहाँ पर देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, हिम। हिम को अगर हम चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा ही, ठीक है। अब ही के बाद हमें क्या करना है, डू को इधर लाना है ना, डू। लेकिन ध्यान दीजिए इधर सेड आया। स्टेप नंबर 4 कहता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड फ्रेज भी पास्ट मिलेगी। तो यहाँ सेड टू आया पास्ट है, इसका मतलब इधर भी पास्ट होगा। डू का मैंने बताया अभी आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म करना है। आपको डू का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डीड, है ना। डीड हो गया। अब फिर उसके बाद ईट लिखा है, ईट कर देंगे हम, ईट कर देंगे। ईट के बाद आपको डेली, डेली कोई चेंजेबल वर्ड नहीं है, डेली को सेम लेते रहना है। डेली को हम सेम लेगा तो स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वही काम फिर से करना है। ईट, ईट आया है, ईट को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली ईट का लिख सकते हैं जो होता है एट। अब ये बिल्कुल आपका इंडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। आई होप आप ये समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करके बताएंगे। तो जय हिंद। आप ये वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो आप इसे शेयर जरूर करें, है ना।